जय हिंद दोस्तों इस समय पर पाकिस्तान के हालात भारत को लेके तो काफी ज्यादा ऐसे हैं जैसे रोने लगा हुआ हो और पूरी दुनिया को एक तरीके से रो रो के दिखा रहा हो कि देखो इंडिया कितना बुरा है, देखो इंडिया कितना बुरा है। मैं अभी इस चीज़ पर ही डिस्कस करने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट कि दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी ये वीडियोस आप लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंच सकें। दूसरा दोस्तों, अगर आप IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें GS आता है, तो GS के लिए NCERT का बेसिक कंसेप्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। असलियत में इस बेसिक कंसेप्ट के बिना काम चलना मुश्किल है या काम चल पाना मुश्किल है, समझे। इसीलिए हमारा बेसिक कंसेप्टर बैच जो है वो लॉन्च हो चुका है। इस कंसेप्टर बैच को आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। फीस हमने बहुत ज़्यादा नॉमिनल यानी केवल 500 रुपये कंप्लीट कोर्स की फीस रखी है। 5 महीने तक का ये कोर्स है, ड्यूरेशन 1 साल की इसलिए दे रहे हैं ताकि आप बार बार इस कोर्स को कम से कम 1-2 बार देख सकें। क्वेश्चंस, टेस्ट वगैरह सारे अवेलेबल हैं। ऐप डाउनलोड करें, स्टडी टेबल, और जल्दी से जल्दी हमसे जुड़े। तो दोस्तों असलियत में अभी पिछले कुछ टाइम में आप देखेंगे तो चाहे शहबाज शरीफ हो गए, चाहे बिलावल भुट्टो हो गई और अब हिना रब्बानी खान जो पाकिस्तान की डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं, ये इन तीनों के बयानों में एक पैटर्न सा नजर आ रहा है। पैटर्न ये है कि ये लोग एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग इंडिया को कोस रहे हैं। और अगर आप देखें तो शहबाज शरीफ जो हैं वो अमेरिका के अंदर जाकर इंडिया को कोस रहे हैं और यहां तक कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी यही आवाज उठाई है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो बिलावल भुट्टो जो है उसका भी अमेरिका से बयान आया और उसके बाद कश्मीर के अंदर जाकर रिक्वेस्ट की जाती है कि आप प्लीज इंडिया के अगेंस्ट कुछ कहो, और जर्मनी जो है वो कह देता है कि ठीक है, रशिया इंडिया का और कश्मीर के मुद्दे को यूनाइटेड नेशंस के थ्रू सॉल्व करवाना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, ये एक मामला है। यहां पर तीसरा जो मामला है वो हिना रब्बानी खार का है, जो कि इस समय पर डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं पाकिस्तान की, यानी बिलावल भुट्टो की असिस्टेंट हैं। इनका एक इंटरव्यू जो इन्होंने जियो न्यूज़ उर्दू को दिया, उनको उर्दू के अंदर जो इंटरव्यू दिया उसमें 2-4 पॉइंट्स जो दिखाए वो असलियत में पाकिस्तान के रोने के तरीके से नजर आ रहा है और ऐसा प्रोजेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है जैसे पाकिस्तान इंडिया से जानकर बात नहीं कर रहा। जैसे अगर कुछ पॉइंट्स देखा जाए तो वो ये कह रहे हैं कि एंगेजमेंट विद इंडिया इज न्यू पॉसिबल बिकॉज 3 पॉइंट्स बताए। एक तो जो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 इन कश्मीर के कश्मीर का स्टेटस चेंज कर दिया, दूसरा बालाकोट एयर स्ट्राइक, और तीसरा क्या नाम है CAA NRC के मामले में इंडियन मुस्लिम्स को निकालने की साजिश के नाम पर, इंडियन मुस्लिम्स को निकालने की साजिश के नाम पर और कश्मीर के नाम पर, और तीसरा बालाकोट एयर स्ट्राइक एंड ऑल। इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि भाई मोदी गवर्नमेंट के साथ हम, अच्छा सबसे बड़ी बात कि मोदी गवर्नमेंट के साथ हम इसलिए बात नहीं करते क्योंकि मोदी गवर्नमेंट ने इंडिया की जो सेक्युलर लीगेसी है और डेमोक्रेटिक जो सिस्टम्स हैं, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स और सेक्युलर लीगेसी, ये 2 वर्ड्स याद कीजिए कितने खतरनाक वाले हैं कि सेक्युलर लीगेसी जो है उसको छोड़ दिया और साथ में डेमोक्रेटिक जो नॉर्म्स हैं उसको छोड़ दिया, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स जो हैं उसको छोड़ दिया। ये 2 स्ट्रेटेजीज जो हैं, ये 2 शब्द कितने भारी भरकम हैं, इन्हीं के ऊपर समझना है कि पाकिस्तान असलियत में चाहता क्या है और स्ट्रेटेजी क्या है और असलियत में मामला कहां है। और सबसे बड़ी बात, अब वो मनमोहन सिंह सरकार गवर्नमेंट जो थी, खासकर UPA सेकंड गवर्नमेंट, उसको प्रेज करके कह रहे हैं कि वो सरकार बड़ी अच्छी थी, उससे बात करके बड़ा अच्छा लगता था। हम उनसे इसलिए बात करते थे क्योंकि वो सेक्युलर थे और डेमोक्रेटिक इन नॉर्म्स थे।
तो सबसे बड़ी बात, आओ इसी चीज के ऊपर एनालिसिस कर लेते हैं कि असलियत में मामला है क्या। मामला यह है कि अच्छा, और भी बहुत सारी स्टेटमेंट्स हैं, वो आपको साइड में दिखाई देती नजर आ जाएंगी, लेकिन इसे समझिए कि सबसे बड़ी बात सेक्युलर लीगेसी। भाई सीधी सी बात है, पाकिस्तान इंडिया से तो सेक्युलर होने की बात सोचता है, उम्मीद करता है, लेकिन क्या वो खुद सेक्युलर है, इस चीज के ऊपर सवालिया निशान है। भाई क्या पाकिस्तान खुद सेक्युलर है? क्या वहां पर जो उसकी माइनॉरिटीज हैं उनके साथ ठीक से बर्ताव किया जाता है, या पूरी माइनॉरिटी को ही वाइप आउट कर दिया गया? इस चीज पर ध्यान देने वाली बात है। तो यहां ये पाकिस्तान की हिपोक्रेसी नजर आ रही है। दूसरी तरफ डेमोक्रेटिक नॉर्म्स की तो पाकिस्तान तो कम से कम बात करे ही ना। पाकिस्तान अपने आप में दूर दूर तक डेमोक्रेटिक नहीं है, वो पाकिस्तान की जनता से पूछ लिया जाए। मसा 2008 के बाद डेमोक्रेसी की ऐसी गवर्नमेंट आई है, जो ऐसी पार्लियामेंट है जिन्होंने 5 साल पूरे किए हैं, और 75 साल के इतिहास में आज तक पाकिस्तान में कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं हुआ जिसने अपने 5 साल का कोई टर्म पूरा किया हो। ये लोग या तो उसे उठा के जेल में डाल देते हैं, या भगा देते हैं, या फांसी लगा देते हैं, या फिर मिलिट्री डिक्टेटर्स आ जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान ना तो इंडिया को डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ाए और ना ही सेक्युलर होने की बात बताए। इंडिया के अंदर इस समय पर भी मुसलमान खुश है, प्रोटेस्ट करने का उसे अधिकार है, जो भी मामले हैं कोर्ट में है, लेकिन कहीं पर भी आपको ऑपरेशन सप्रेशन की वो सिचुएशंस नजर नहीं आएंगी जो कि पाकिस्तान के अंदर है, कि मुस्लिम महिलाओं का एब्डक्शन हो गया, फोर्सफुल कन्वर्जन हो गया, उनको जबरदस्ती क्या नाम है 14 साल की हिंदू लड़की के साथ क्या नाम है किसी 44 साल के मुस्लिम बंदे ने शादी करी और कोर्ट उसको सही ठहरा रहा है। यह पाकिस्तान का सेक्युलरिज्म है। इंडिया में एक भी मामला ऐसा नहीं है। इंडिया के अंदर मुस्लिम लड़कियां अपने हिजाब के नाम पर हक के लिए लड़ रही हैं, लड़ सकती हैं, वो एक अलग मैटर है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि वो सही है या गलत है। अब इसके आगे आ जाते हैं। रही बात सीएए एनआरसी का मामला, मेरे देश के अंदर का मामला है, हम सुलझाएंगे। और उनको क्योंकि डेमोक्रेटिक राइट्स थे, मुस्लिम्स को डेमोक्रेटिक राइट्स थे, तो वो सड़कों पे बैठे हुए थे, प्रोटेस्ट किए, सब कुछ किया। और रही बात दंगों की, भाई साहब हमारे यहां दंगों के अंदर बंदूकें और रॉकेट लॉन्चर नहीं चलते। दंगों के अंदर 2 पॉपुलेशन है लड़ी, लेकिन अगर आप फिर भी कहें तो जो काशगर है, काशगर इलाका है पाकिस्तान का, उस खुरासान काशगर इलाका पाकिस्तान का, तो उस काशगर के अंदर शिया सुन्नी की लड़ाई की अभी 2 दिन पहले की खबर है। रॉकेट लॉन्चरों ने के थ्रू दोनों ग्रुप्स ने एक दूसरे के ऊपर, शिया और सुन्नियों की लड़ाई एक्सचेंज ऑफ रॉकेट लॉन्चर्स, रॉकेट्स की फॉर्म में हुई है, AK-47 के बिहाफ पर हुई है। तो इंडिया कम से कम ना तो डेमोक्रेसी का, मतलब पाकिस्तान हमें ना तो डेमोक्रेसी का और ना ही उसका पाठ पढ़ाए, लेकिन पाकिस्तान की पॉलिसी क्या है? असलियत में यहां मामला इंडिया वर्सेस वेस्ट का है। ये जो पश्चिमी देश हैं उसमें और इंडिया के अंदर टर्म्स कंडीशंस को लेके थोड़ी खटपट चल रही है। अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज कैसे भी करके इंडिया के ऊपर दबाव बनाकर इंडिया और रशिया के रिलेशंस को कमजोर करना चाहते हैं, लेकिन इंडिया मजबूती के साथ अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए स्टेप्स ले रहा है। आंख बंद करके वेस्ट का पिछलग्गू नहीं बन रहा है। ये इंडिया की खास बात है। अब क्योंकि ये इंडिया की खास बात है, ये वेस्ट को चुभ रही है, ऐसे में पाकिस्तान भी अमेरिका का, पाकिस्तान भी इंडिया से वर्सेस की फॉर्म में ही है, यानी पाकिस्तान और इंडिया की भी 36 का आंकड़ा है। अब ऐसी सिचुएशन में यहां पर, लेकिन पाकिस्तान जो है वो चाइना के साथ भी है। अब इसी दुविधा में चाइना ने पाकिस्तान को मदद देने से मना किया, तो अब वेस्टर्न कंट्रीज पाकिस्तान को लुभाने में लगी हुई हैं। उससे 2 काम होंगे, एक पाकिस्तान चाइना से दूर जाएगा, दूसरा इंडिया को दबाने का मौका मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान तो ऐसे मामलों में खुश होता है जहां पर इंडिया की बुराई की जाए, और वेस्टर्न कंट्रीज को बुराई करके अगर इंडिया को घेरने का मौका मिल रहा है तो उनके बाप का क्या जाता है। सिंपल सी बात है।
ऐसे में पाकिस्तान जो है वो खुश होता हुआ नजर आ रहा है और असलियत में पाकिस्तान को यह सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन साथ में पाकिस्तान भी पूरी दुनिया में यह प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि वो बात नहीं कर रहे। ही इज नॉट एंटरटेनिंग इंडिया, पाकिस्तान इज नॉट एंटरटेनिंग इंडिया। उसे ये समझ में नहीं आ रहा या ये छुपाने की पूरी कोशिश कर रहा है। हालांकि दुनिया तो जानती है, हम सबको, आम आदमी को समझना पड़ेगा कि असलियत में पाकिस्तान यहां पर बार बार ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम इंडिया से बात नहीं कर रहे, लेकिन रियलिटी ये है कि पाकिस्तान तो इंडिया से हर तरीके की बात करना चाहता है इस समय पर। लेकिन इंडिया ने जितनी बुरी तरीके से पाकिस्तान की दुर्गति कर रखी है और पाकिस्तान अंदर से इतना ज्यादा कमजोर है कि हालत खराब है, ऐसी सिचुएशन में कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि मैं ही नाराज हूं, इंडिया तो हमसे बात करना चाह रहा है। ये एक पार्ट है। लेकिन इसका दूसरा पहलू क्या है? दूसरा पहलू है पॉलिसी ऑफ मोदी। पॉलिसी ऑफ मोदी, असलियत में मोदी की पॉलिसी टुवर्ड्स पाकिस्तान, मेनली टुवर्ड्स पाकिस्तान क्या है? टुवर्ड्स पाकिस्तान क्या है? भैया मेरे हिसाब से अगर माना जाए तो एक गीता का जो श्लोक है, अहिंसा परमो धर्मा धर्म हिताम हिंसा च धर्म हिताम हिंसा च, समथिंग कुछ इस तरीके का एक श्लोक है, समझे? तो वो जो श्लोक है उसमें साफ कहा गया कि अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा परम धर्म है। लेकिन अहिंसा की मतलब धर्म की रक्षा करने के लिए अगर हिंसा करनी पड़े तो मैं करते हुए देर नहीं लगाऊंगा। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को देखते हुए, मोदी की पाकिस्तान पॉलिसी को देखते हुए यही नजर आ रहा है कि 2014 में जिस समय पर प्रधानमंत्री मोदी शपथ ले रहे होते हैं, उस समय से लेकर लगभग 2016 के उरी अटैक तक अगर आप देखें तो मोदी की फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान के लिए अहिंसा परमो धर्मा के पहली लाइन को समझाना था कि भैया मैं आप लोगों से नाराज नहीं हूं, मैं पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहता हूं। 2016 से लेकर 2019 के बीच की जो पॉलिसी है वो टोटली डिफरेंट है, यानी बिल्कुल अलग फॉर्म में है। 2019 ऑनवर्ड्स जो है वो तीसरी फॉरेन पॉलिसी है, उसमें पाकिस्तान के साथ साथ और दूसरे प्लेयर्स भी आते हुए नजर आते हैं। 2014 में जब मोदी जी शपथ ले रहे थे तो नवाज शरीफ को निमंत्रण देकर बुलाया और ये कहा कि आओ जनाब, हम आपसे बात करेंगे, हम सम्मान दे रहे हैं। खुशी की बात यह है नवाज शरीफ भी आए और उसके बाद जिस तरीके से मोदी जी बिन बुलाए मेहमान की फॉर्म में कहो या कैसे भी चले गए नवाज शरीफ की भतीजी की शादी के अंदर और वहां बिरयानी वगैरह खा के आए, बिरयानी डिप्लोमेसी कहो या कुछ भी, वो सारी हुई। ये एक तरीके का मैसेज देना था कि हमें आपसे युद्ध नहीं चाहिए, आप हमें जो है शांति से रहें। ठीक है, इससे दुनिया को भी मैसेज गया कि बीजेपी गवर्नमेंट जो रेडिकल फॉर्म की गवर्नमेंट है वो भी पाकिस्तान से दोस्ती चाहती है। यकीन मानिए अटल बिहारी वाजपेयी भी ऐसा ही करके गए। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी पाकिस्तान के साथ संबंध अच्छे बनाने के नाम पर चुपचाप मतलब लाहौर बस लेकर गए, बदले में हमें कारगिल मिला। मनमोहन सिंह सरकार जो है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ढुलमुल रवैया अपनाती थी, कहीं ना कहीं वो एक सेक्युलर फॉर्म का हो या कुछ भी, वो फॉरेन पॉलिसी और खासकर पाकिस्तान के मामले में इनडिसिसिव थी, वो डिसीजन ले नहीं पाती थी। इसीलिए अगर आप देखें तो पाकिस्तान के टाइम पाकिस्तान से इंडिया के रिलेशंस में कोई खास चेंज नहीं आया, लेकिन पाकिस्तान हावी नजर आया। और सबसे बड़ी बात 2008 में जब 10 कुत्ते अमेरिका के, मतलब 10 कुत्ते जो थे वो कीड़े मकोड़े जिसे कहते हैं ना, वो हमारे बॉम्बे के अंदर एंटर करते हैं और हमारे 160 नागरिकों को मार डालते हैं, वो कीड़े मकोड़े पाकिस्तान से आए थे। वो जो 10 जानवर थे ना, इंसानियत के जानवर,
वो पाकिस्तान से आए थे, तब भी यूपीए सरकार ने कुछ नहीं किया था। वो मंजर मुझे याद है, मेरी बड़ी बेटी 5 दिन की थी, हॉस्पिटल, मतलब घर में एक बड़ा खुशी का माहौल था कि बच्चा पैदा हुआ है और सारा घर उसमें, और जब टीवी चल रहा था तो सारा घर शॉक्ड था कि हुआ क्या है। और एक एक जिस तरीके से सीन उस टाइम घर में भी चल रहे थे कि मेरी मां तो बैठ के रोने लग गई थी लिटरली, कि ये हुआ क्या है, कैसे मार रहे हैं लोगों को, ये हो क्या रहा है, अब तो कहीं जाने का धर्म नहीं रह गया। और बड़ी उम्मीद थी कि भारत बदला लेगा, लेकिन कोई बदला नहीं लिया। और पाकिस्तान इसी को तो मिस कर रहा है, यही तो सरकार मिस कर रहा है पाकिस्तान, कि इंडियन गवर्नमेंट बड़ी ढुलमुल थी, ढुलमुल। कारगिल वॉर हुआ, कारगिल वॉर में पाकिस्तानी हमारी टेरिटरी में आए, और जब पाकिस्तानी हमारी टेरिटरी में आए तो हमने सिर्फ अपनी टेरिटरी से उनको खदेड़ा, हमने पाकिस्तान की मेनलैंड पे जाकर हमला नहीं किया। मोदी सरकार ने क्या किया, पहले पठानकोट फिर उरी, उसका बदला घर में घुस के लिया और कहा मारा, अब बता क्या करेगा। और उसके बाद 2019 बालाकोट एयर स्ट्राइक, इस चीज ने कहीं ना कहीं पाकिस्तान के दिल में एक डर बिठा दिया, फियर। यही चीज पाकिस्तान मिस कर रहा है जो यूपीए वाली है, कि 2008 में हमने 10 जाहिलों को भेजा, वो लोग 160 हिंदुस्तानियों को मार डालते हैं, 166 हिंदुस्तानियों को मार डालते हैं, और मनमोहन सिंह सरकार सिर्फ डोजियर दे रही थी। और इसने हमारे पठानकोट पर हमला होता है, उरी पर हमला होता है, घुस के मारते हैं। यस, पुलवामा अटैक होता है, 80 किलोमीटर अंदर घुस के मारा और तुम्हारा बाप बन के छुड़वा के लाए। ये जो एटीट्यूड है, इस एटीट्यूड का एक बेनिफिट तो ये हुआ कि पाकिस्तान की औकात पता लग गई। यस, और दूसरा एटीट्यूड क्या हुआ, दूसरा एटीट्यूड, और उसके बाद कौन सा, मिसाइल छोड़ के कहते हैं सॉरी गलती हो गई मतलब मिसाइल मारी देके अंदर और कहा सॉरी। ये जो एक एटीट्यूड है ना एग्रेशन वाला, पाकिस्तान ने आज तक इंडिया के किसी प्रधानमंत्री से इस तरीके के एग्रेशन की उम्मीद की ही नहीं थी। भाई, मोदी से पहले सबसे एग्रेसिव प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी को देखा जाता है। इंदिरा गांधी का भी पॉलिसी यही थी कि जब सर पे बहुत ज्यादा बुरे तरीके से पड़ चुकी है तब जाके उन्होंने स्टेप उठाया, वरना कोई खास स्टेप नहीं उठाया। और उसके बाद भी दोस्ती का मैसेज, पैगाम पहुंचाया। मोदी सरकार साफ कह रही है भाड़ में गई दोस्ती। और रही सही कसर 2019 में, आज से पहले कोई भी सरकार पाकिस्तान को एक पार्टी मानती थी। इस सरकार ने पाकिस्तान तो छोड़ो, कश्मीर के अंदर रहने वाले जो अलगाववादी थे उन तक को पार्टी नहीं माना, और ये कहा 370 खत्म, अब तुम उठा के जो तुमने करना है करो, जो तुम्हारी औकात है करो। ये एग्रेशन है। पाकिस्तान कह रहा ना वो बात नहीं कर रहा, अबे हम बात नहीं कर रहे तुमसे, मतलब एक देसी भाषा में सॉरी, लेकिन ऐसा ही है कि भाई हम बात नहीं कर रहे तुमसे, तुम्हारी क्या औकात है इस समय पर बात करने की। तुम तो चाहोगे कि इंडिया ऐसी कोई बात करे या ऐसा कोई बुलावा आए कि तुम्हें इंडिया से डायलॉग करने का मौका मिले। अरे छोड़ो, तुम कौन होते हो बात ना करने वाले। उसके बाद 2019 के बाद, आज उसके बाद डिप्लोमेटिक रिलेशंस खत्म तो खत्म, कोई बात नहीं। आइसोलेशन जो पाकिस्तान का मोदी गवर्नमेंट ने किया, किसी ने किया ही नहीं। इमरान खान जैसे कह रहे होते हैं सरकार सत्य वहां पे अपनी संसद में खड़े होके कि इंडिया इज बिहेविंग लाइक इजराइल। पहली बार ऐसा हुआ है कि डरा हुआ इंडिया नहीं, डरा हुआ पाकिस्तान है। पाकिस्तान दबाव में है, इंडिया दबाव में नहीं है। इससे पहले पाकिस्तान दबाव में केवल और केवल एक बार था, जब अटल बिहारी कारगिल के अंदर ऑपरेशन चालू करवा रहे थे। उसके बाद पाकिस्तान निरंतर दबाव में अब है, और यह बहुत खतरनाक दबाव है पाकिस्तान के ऊपर। इसकी बिलबिलाहट अब नजर आने लगी है, वो भी तब जब वेस्ट ने थोड़े से टुकड़े पाकिस्तान को डालने शुरू कर दिए और ये सिग्नल देना शुरू कर दिया कि नाउ दे आर रेडी टू टॉक विद पाकिस्तान। ये पॉलिसी चेंज है, इसलिए पाकिस्तान रो रहा है और दुनिया को कह रहा है कि हम बात नहीं कर रहे। आप
इस मामले में क्या सोचते हैं आप बताइएगा दोस्तों। मेरा यही ओपिनियन है कि पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है, इंडिया बात नहीं कर रहा है, और रही बात ना करने की, तो एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी इस तरीके से है चाइना वो पाकिस्तान के खासकर पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा क्या करे। डिप्लोमेटिकली आइसोलेशन के अंदर इस समय पर तगड़े आइसोलेशन में है। बाकी वक्त बताएगा अभी क्या है दोस्तों, आगे का वक्त तो आगे बताया जाएगा। अभी के लिए इतना ही। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका क्या विचार है। धन्यवाद।